Hello बच्चों, let's say this question. The question says which of the following is on the graph between the time and the velocity of the body moving in viscous fluid. तो हमें बताना है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो वो विस्कस फ्लूइड में जो मोशन कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा एबीसीडी ऑप्शन में से। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कंसेप्ट वो होगा विस्कस विस्कोसिटी का। ठीक है, या फिर विस्कस फ्लूइड का ही। मान लो कि हमारे पास अगर हमारे पास देखो क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्फेरिकल बॉल है। जैसे हमने पढ़ रखा है विस्कस फ्लूइड में जो मोशन होती है वो, ठीक है, विस्कस फ्लूइड मोशन ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे विस्कस फ्लूइड में वो बॉल की मोशन होती है एंड उस पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, एंड उसका शेप नहीं गिवन है तो हम अज्यूम कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट वेसल था, ठीक है, एंड वो कोई लिक्विड से भरा हुआ था। ठीक है, एंड हमने उसमें एक स्फेरिकल बॉल जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब ये हो कि इस पर बोयंट फोर्स तो लगेगा, उसके बावजूद भी वो नीचे की ओर ट्रैवल करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कि ये डूबे, ये जो बॉल है वो नीचे की ओर जाए, यानी कि पानी में डूब जाए। इवेंचुअली हमें वही चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं वो पहले फाइन कर लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो ऊपर की ओर लगेगा बोयंट फोर्स एफ बी, नीचे की ओर लगेगा वेट उसका एम जी। ठीक है, एंड विस्कस फोर्स क्या करेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जैसे ये पानी में चला जाएगा तो वैसे ही वो मोशन को ओपोज करने के लिए ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर एक और फोर्स लगेगा जो कि होगा विस्कस फोर्स। राइट, अब ये जो तीनों का तीनों फोर्स है इनिशियली अनबैलेंस हो गए, इसका मतलब नेट जो एक्सेलरेशन आएगा इस बॉल का वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर न्यूटन फोर्स लॉ लगा दूं तो न्यूटन फोर्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, नीचे की ओर एम जी फोर्स है, ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहा है, तो एफ वी है एंड एक है एफ बी, एंड उसके बावजूद भी वो नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे इसमें जो फोर्स है एफ एंड एफ बी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो शुरू में वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा एंड देन उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो हमें पता है। ठीक है ना, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अब देखो एफ पी होता है विस्कस फोर्स फोर्स स्फेरिकल बॉल, वो हमें पता है 6 पाई ईटा आर वी ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 6 पाई ईटा आर वी। राइट, एंड जो बोयंट फोर्स होता है वो क्या होता है, रो एल टाइम्स वी टाइम्स जी, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। देखो रो एल वी जी ये कांस्टेंट रहने वाला है, इज इक्वल टू क्या है एम ए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एम जी माइनस 6 बाई ईटा आर वी माइनस रो एल टाइम्स वी इंटू जी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है नीचे की ओर, ये भी कांस्टेंट है रो वी जी। ठीक है, ये जो वी है वो वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर ये जो वी है बड़ा वाला, ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, एंड ये वी है वो, इसको मैं अलग से डिनोट करता हूँ, ये वी ऐसे है। ठीक है, वेलोसिटी क्या, ये भी स्पीड है बॉल की। तो देखो धीरे धीरे हमें पता है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, कैसे फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का, तो हम लिख सकते हैं ना v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू तो इनिशियली जीरो थी, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी ग्रेविटेशनल। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पर, तो जी टी आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो एम जी, एंड मैं क्या करूंगा, ये जो एम जी है ये एंड ये वाला टर्म है उसको मैं सब्सट्रैक्ट करके उसको कांस्टेंट बना दूंगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है ना। इवेंचुअली आप वैल्यू पुट करोगे तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो हम इसे मान सकते हैं ना कांस्टेंट है। ठीक है ना, एम जी माइनस रो एल वी जी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो उसको मैंने मान लिया सी माइनस, अब 6 पाई ईटा आर वी क्या है, वो भी तो कांस्टेंट है ना, तो उसको मैं अनदर कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ के वी है वो वेरिएबल है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा जी टाइम्स टी।
एन इज इक्वल टू क्या बचा, मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो देखो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो ये टाइम पर डिपेंड कर रही है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन देखो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ घट रहा है ना, ये वाला टर्म घट रहा है, माइनस हो रहा है, समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की हम लिख सकते हैं कांस्टेंट माइनस, इन दोनों के मैं अनदर कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ, के प्राइम टी अपॉन एम। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ के प्राइम टी, यानी कि घट रही है, एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऊपर ये अगर मैं कांस्टेंट इसको मान लूं तो कांस्टेंट माइनस कुछ घट रहा है ना, इसका मतलब टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नेगेटिव, क्योंकि घट रहा है इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटता जाएगा, राइट। एंड एक्सेलरेशन घटने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो दोनों फोर्स थे, ठीक है, ये लेफ्ट वाला तीनों को तीनों फोर्स वो बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि जीरो बना देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, mg होगा वो इक्वल होगा बोयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट एक्सेलरेशन था वो होगा जीरो। तो इसको कोई हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से जो हम वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी कांस्टेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आपने पढ़ रखा होगा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, कि जब ये दोनों फोर्स mg के इक्वल हो जाए तब ये जो स्फेरिकल बॉल था, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा। तो मान लो कि धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच गया वो बॉल, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ, यहाँ पर पहुंच गया एंड यहाँ पर टोटल फोर्स बैलेंस हो गए, यानी कि अब उस पर नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो भी अब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा, एंड इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि होगी कांस्टेंट, टाइम के साथ वो बदलेगी नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी ना, धीरे धीरे चेंज हो रही थी, एक टाइम ऐसा है कि कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, देखो शुरुआत में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए एंड आफ्टर सम टाइम इज बिकम्स कांस्टेंट। तो इसमें देखो कांस्टेंट ही हो रही है, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। इसमें देखो घट रही है तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी कहीं पर भी घट नहीं रही है। ये बी वाला ग्राफ देखो, बी वाला ग्राफ में भी घट रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि देखो शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ रही है ना धीरे धीरे, एंड आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जा रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।